नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 एसएसटी के चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सी टेट पेपर स्टाइल क्वेश्चंस की जिन्हें केवल रटने के बजाय समझना ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ध्यान रखिए, इस चैप्टर में आपको माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स जैसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ह्यूमन लाइफ और लैंडफॉर्म्स के बीच संबंध को भी समझना है। अगर आप लैंग्वेज पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज, नोट्स, एनसीएफएसई 2023, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 एग्जाम स्ट्रेटजी और प्रश्न हल करने की आसान तकनीक से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ आपको रटने वाली नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन डिकोड स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर एनालिसिस और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ आसान और प्रभावी तरीके से पढ़ाया जाता है। आपकी सुविधा के लिए सभी विषयों की प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, उन्हें जरूर देखें। अगर हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, लैंडफॉर्म किसे कहते हैं? उत्तर है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक भौतिक स्वरूप को लैंडफॉर्म कहते हैं। ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लैंडफॉर्म का अर्थ केवल पहाड़ या मैदान नहीं है। पृथ्वी की सतह के अलग अलग प्राकृतिक स्वरूप लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। क्वेश्चन 2, नई एनसीईआरटी के अनुसार प्रमुख लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं? उत्तर है माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। इन तीनों लैंडफॉर्म्स की विशेषताओं को समझना इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 3, लैंडफॉर्म्स का निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया से लंबे समय में होता है? उत्तर है, विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जो लंबे समय में भूमि के स्वरूप को बदलती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, लैंडफॉर्म्स अचानक नहीं बनते। पृथ्वी की विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं लंबे समय में भूमि के स्वरूप को बदलती रहती हैं। क्वेश्चन 4, माउंटेन्स की प्रमुख विशेषता क्या होती है? उत्तर है, आसपास की भूमि से काफी ऊंचा उठना और सामान्यतः ढलानदार या खड़ी ढलान होना। यह माउंटेन की पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, एल्टीट्यूड का अर्थ क्या है? उत्तर है, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई। एल्टीट्यूड को केवल डेफिनेशन के रूप में याद न करें, इसका संबंध माउंटेन्स और वहां की जलवायु तथा जीवन से भी है। क्वेश्चन 6, माउंटेन रीजन्स में जलवायु और जीवन किस प्रकार प्रभावित होते हैं? उत्तर है, ऊंचाई और जलवायु के कारण वहां की वनस्पति, जीव जंतु और मानव जीवन अलग अलग रूपों में विकसित होते हैं। यहीं से चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है। लैंडफॉर्म केवल भूमि का स्वरूप नहीं बदलता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन 7, प्लेटो को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, टेबललैंड या पठार। प्लेटो की प्रमुख विशेषताओं को माउंटेन्स और प्लेन्स से कंपेयर करके समझना अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन 8, प्लेन्स मानव बस्तियों के लिए सामान्यतः अधिक अनुकूल क्यों होते हैं? उत्तर है, अपेक्षाकृत समतल भूमि, कृषि और परिवहन की सुविधाओं के कारण। यहाँ सीटेट में कॉज एंड इफेक्ट को समझना महत्वपूर्ण है, अर्थात प्लेन्स की विशेषता क्या है और वह ह्यूमन सेटलमेंट को कैसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन 9, लैंडफॉर्म्स और ह्यूमन लाइफ के बीच क्या संबंध है? उत्तर है, लैंडफॉर्म्स वहां की जलवायु, कृषि, आवास, आजीविका और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसलिए लैंडफॉर्म्स को केवल जियोग्राफी का फिजिकल फीचर समझना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना है कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रहने वाले लोगों का जीवन अलग क्यों होता है। क्वेश्चन 10, एक ही देश में अलग अलग लैंडफॉर्म्स होने से क्या विविधता उत्पन्न होती है? उत्तर है, जलवायु, फ्लोरा फौना, कृषि, आजीविका और मानव जीवन में विविधता। यह प्रश्न लैंडफॉर्म और ह्यूमन लाइफ के रिलेशनशिप को समझने में बहुत उपयोगी है। अब आगे के क्वेश्चंस में सीटीएट का पेडागोजी एंगल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन 11, यदि शिक्षक बच्चों को विद्यालय के आसपास के लैंडस्केप का निरीक्षण करने को कहता है तो कौन सा अधिगम विकसित होगा? उत्तर है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यहाँ ध्यान दीजिए, बच्चे केवल टेक्स्ट बुक में पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के वास्तविक एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसीलिए यह एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जुड़ा है। क्वेश्चन 12, बच्चों को माउंटेन्स, प्लेटो और प्लेन्स केवल परिभाषाओं से पढ़ाने के बजाय शिक्षक को क्या करना चाहिए?
उत्तर है चित्र, मॉडल, मानचित्र और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से तुलना एवं गतिविधि करानी चाहिए। यह सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण टीचिंग अप्रोच है। बच्चों को केवल डेफिनेशंस याद करवाने के बजाय उन्हें कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जर्व, कंपेयर और अंडरस्टैंड करने का अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन 13। यदि बच्चे तीनों लैंडफॉर्म्स में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? उत्तर है तीनों के चित्र या मॉडल दिखाकर उनकी विशेषताओं की तुलना करवाना। यहाँ कंपैरिजन एक महत्वपूर्ण लर्निंग स्ट्रैटेजी है। जब बच्चे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस स्वयं देखते हैं, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। क्वेश्चन 14। लैंडफॉर्म्स और ह्यूमन लाइफ के संबंध को समझाने के लिए कौन सी गतिविधि अधिक प्रभावी होगी? उत्तर है अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, आजीविका और एनवायरनमेंट की तुलना करवाना। यह एक्टिविटी बच्चों को ज्योग्राफी को रियल लाइफ से जोड़ने में मदद करेगी। क्वेश्चन 15। किसी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रिसोर्स क्या होगा? उत्तर है स्थानीय उदाहरण, चित्र, मानचित्र और प्रत्यक्ष अनुभव। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि बच्चों को लोकल एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स उनके लिए अधिक मीनिंगफुल हो सकते हैं। क्वेश्चन 16। यदि विद्यार्थी किसी लैंडफॉर्म को देखकर उसका नाम तो बता देते हैं, लेकिन उसके ह्यूमन लाइफ पर प्रभाव नहीं बता पाते, तो शिक्षक को किस पर अधिक जोर देना चाहिए? उत्तर है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पर। यह बहुत महत्वपूर्ण सी टेट कॉन्सेप्ट है। बच्चे को केवल यह पता होना कि यह माउंटेन है पर्याप्त नहीं है। उसे यह भी समझना चाहिए कि माउंटेन रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ और लाइवलीहुड किस प्रकार प्रभावित हो सकती है। क्वेश्चन 17। लैंडफॉर्म्स का अध्ययन बच्चों में किस प्रकार की समझ विकसित करने में सहायता करता है? उत्तर है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की समझ। यह चैप्टर ज्योग्राफी को ह्यूमन लाइफ से जोड़ता है, इसीलिए स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के साथ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखें। क्वेश्चन 18। यदि शिक्षक बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों के भोजन, घर और व्यवसायों की तुलना करने को कहता है, तो वह किस कॉन्सेप्ट को विकसित कर रहा है? उत्तर है लैंडफॉर्म्स और ह्यूमन लाइफ के बीच संबंध। ये एक अच्छा क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चे जब अलग अलग क्षेत्रों के भोजन, घर और ऑक्यूपेशंस की तुलना करते हैं, तो वे एनवायरनमेंट और ह्यूमन अडेप्टेशन के संबंध को समझते हैं। क्वेश्चन 19। इस चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? उत्तर है स्थानीय लैंडस्केप का निरीक्षण करके उसका वर्णन, तुलना और निष्कर्ष निकालना। ध्यान रखें, ऑब्जर्वेशन के बाद डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन और कंक्लूजन की ओर बढ़ना लर्निंग को अधिक मीनिंगफुल बनाता है। क्वेश्चन 20। सीटेट की दृष्टि से लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशनल उद्देश्य क्या है? उत्तर है बच्चों को भौगोलिक विशेषताओं और मानव जीवन के पारस्परिक संबंध को समझने में सक्षम बनाना। यानी केवल माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स के नाम याद करवाना इस चैप्टर का पूरा उद्देश्य नहीं है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि लैंडफॉर्म बदलता है तो एनवायरनमेंट बदल सकता है, और एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन लाइफ और लाइवलीहुड में भी बदलाव दिखाई दे सकता है। अब इस पूरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ लेते हैं। लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। एल्टीट्यूड, ह्यूमन अडेप्टेशन, फ्लोरा एंड फौना, landform and human life relationship, observation, experiential learning, comparison, spatial understanding, और सबसे महत्वपूर्ण है human environment relationship। इस चैप्टर में कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ क्लासरूम सिचुएशन और पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए केवल डेफिनेशंस याद मत कीजिए, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स को कंपेयर कीजिए, उनका ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट समझिए, और ये भी समझिए कि शिक्षक इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से किस तरह समझा सकता है। इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ें और समझें। अगर सीटेट में इस चैप्टर से कंटेंट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यह तैयारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम NCERT SST क्लास 6 के अगले चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और सीटेट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।